तो बद्री विशाल जी के दर्शन करने के बाद हम वापस चल पड़े विष्णु प्रयाग की तरफ, क्योंकि रास्ते में विष्णु प्रयाग पड़ता ही है। आते वक्त हम गोविंद घाट से रात के समय चले थे बद्री विशाल जी की ओर। तो रास्ते के सारे सुंदर सुंदर दृश्य हमको रात में दिखाई ही नहीं दिए, क्योंकि अंधेरा इतना था कि हम देखते क्या। लेकिन अब वापस आते समय ये सारे दृश्य हमें दिखाई दे रहे थे। हम सुंदर सुंदर घाटियों के बीच से, पर्वतों के बीच से अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे। रास्ते में हमें कई साधु सन्यासी बद्री विशाल जी की ओर जाते दिखे, कई आते दिखे। वास्तव में कहा जाए तो सही तरीका तीर्थ यात्रा का पैदल जाना ही है। जो शरीर से समर्थ हैं उन्हें यह यात्रा पैदल ही करनी चाहिए। जिनको शारीरिक रूप से कोई समस्या हो वो अन्य वाहनों से आ सकते हैं। आज के समय आदमी के पास इतना समय ही कहाँ होता है कि वो पैदल ऐसी यात्रा कर पाए, और अगर वो कर पाया तो ये यात्रा उसका जीवन अवश्य बदल दे। हमें रास्ते में रिमझिम बारिश भी देखने को मिली, सुंदर पहाड़ दोनों तरफ देखने को मिले, साथ में बहती हुई नदी थी, ऊपर चलते हुए आसमान थे, रास्ते पर जगह जगह सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। इन्हीं रास्तों का आनंद लेते हुए हम आगे चलते चले जा रहे थे। जीवन समस्याओं से भरा है, पर फिर भी अभी हम सारी समस्याओं को भूल चुके थे, बस इसी पल में जी रहे थे। विष्णु प्रयाग पहुंचकर हमें एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था मिल गई। कोई भक्त, कोई श्रद्धालु प्रसाद बांट रहा था, तो हम भी उसी प्रसाद को खाने के लिए बैठ गए। हमने प्रसाद पेट भर के खाया। ज़रूर हमने पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म किया होगा कि हमें विष्णु प्रयाग आके प्रसाद खाने का मौका मिला। ऐसी ही है दुनिया, ऐसा ही है जीवन, कभी का किया हुआ वही मिलता है। तो हम विष्णु प्रयाग में आए हैं, काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ का। विष्णु प्रयाग का मंदिर और वहाँ का घाट बहुत ही सुंदर और रमणीक है। यहाँ पर आना एक भाग्य की बात ही मान लीजिए। हम उतर कर घाट पर नीचे जाकर चट्टानों पर बैठ गए, और वहाँ पर हमें एक सज्जन मिले जो एक बोतल लेकर आए और कहने लगे कि उन्हें दोनों नदियों के संगम के एग्जैक्ट पॉइंट का पानी चाहिए, इसीलिए वो परेशान थे। हमने उन्हें बताया कि वो पॉइंट तो सभी की पहुंच से दूर ही है, थोड़ा आगे ही होगा, और पानी यहीं से भर लीजिए। हमारी बात सुनकर वो मान गए और उन्होंने हमें अपनी बोतल दे दी भरने के लिए। यहाँ का पानी काफ़ी पवित्र है, लोग इसे भरकर अपने घरों पर ले जाना चाहते हैं।
ये बहुत ही सुंदर जगह थी। यहाँ पर हम दोनों नदियों के संगम पर बैठे थे, दोनों नदियों का प्रवाह देख रहे थे और पानी के बहने की तेज आवाज हम लगातार सुन रहे थे। ये बहुत ही एक अनूठा और अच्छा अनुभव था। इससे हमारे को काफी शांति का अनुभव हुआ। वैसे हम अभी तक जहाँ भी घूमे थे हर जगह भीड़ थी, पर यहाँ पर शांति पाकर हम यहाँ पर जाने कब तक बैठे रहे। समय निकलता जाता है और पानी बहता जाता है, ऐसे ही जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। एक आंटी जी आई जिनको पवित्र जल चाहिए था, पर वह पानी में नहीं उतर पा रही थी, इसलिए उन्होंने हमसे आग्रह किया कि हम पानी प्रेफर दें। इस पर मेरे दोस्त वर्मा ने आंटी जी को पानी दिया और वो काफ़ी खुश हुई। आने के बाद हमने सोचा कि हम इतना घूम चुके हैं तो क्यों ना हम पंचप्रयाग ही करें। वो रास्ते में वैसे भी पड़ते हैं और प्रयागों के दर्शन भी हो जाएंगे। आगे की वीडियो मैंने पोर्ट्रेट मोड में मोबाइल से ही बनाई, तो आगे की वीडियो पोर्ट्रेट मोड में ही मिलेंगी। धन्यवाद।